द्रोही, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई लक्ष्मण और हे महापति लंकापति रावण, तुम पंडित हो और शासक हो। तुमसे बड़ा विद्वान इस पृथ्वी पर न कोई है और न कोई होगा। आप महाराज थे, जाते जाते मुझे राज चलाने की कुछ नीतियां बतला दी जाए। राम, अब मेरे पास इतना समय नहीं बचा है कि मैं आपको नीति शास्त्र का ज्ञान दूं, लेकिन जाते जाते मैं अवश्य कहना चाहूंगा। कहिए महाराज लंकेश, क्या कहना चाहते हो? कभी भी किसी कार्य को विलंब नहीं करना चाहिए, किसी पर नारी को इस तरह से नहीं करना चाहिए। इसी के कारण मेरी आज दुर्गति हुई है। जितना हो सके उतना इस चीज को हटा देना चाहिए। और हे राम, मैंने सोचा था कि मैं उस क्षीर सागर को अपने इस लंका लेके आऊंगा और इस पृथ्वी से उस स्वर्ग तक जाने की सीढ़ियां बनवाऊंगा। लेकिन मैं सोचता ही रह गया और इसी बीच मैंने एक पाप कर दिया, आपकी पत्नी का हरण कर दिया। इसलिए जो कार्य करना होता है वो तुरंत करना चाहिए, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। हे महाराज लंकेश, सत्य ही कह रहे हो और तुम्हें यह अभिमान हो गया था वरदान के हित तुम अंधे हो गए थे, लेकिन ये भी होना अति आवश्यक था। हे प्रभु, मैंने अपने जीते जी आपको इस लंका पर विजय नहीं पाने दिया। आप सोचते हैं कि आप मुझसे जीत गए हैं, ऐसा नहीं है। ये हम दो भाइयों का रण था, आप नहीं जीते हैं। महाराज लंकेश, मैं खुद नहीं कहता हूं कि मैं जीत के जा रहा हूं। मैं तो यह प्रण किया था कि निश्चय हीन करूंगा धरती, वो प्रण में अपना पूर्ण कर रहा हूं। तुम्हारे अंदर भी तुम पंडित हो, शासक हो, लेकिन बस थोड़ी सी कमी है। तुम भी निश्चर वाला स्वभाव अपने अंदर उत्पन्न कर लिया था, इसलिए तुम्हारा यह शरीर विखंडित हुआ और जो आया है वो जाएगा, चाहे राजा रंग फकीर। सही कह रहे हो राम, अब मुझसे और कुछ नहीं बोला जाता। अब मैं आपके परम धाम को आपसे पहले चल रहा हूँ, आप मुझे गिरा दीजिए भगवान। हे भाई भक्त विभीषण, धीर रखो। और मैं तो महाराज लंकेश के दरबार में जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी हमारा 14 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है। इसलिए तुम जाओ लक्ष्मण भैया, तुम जाओ लंका का राजा विभीषण को बनाओ। पहले इस रावण के मृतक शरीर को अंतिम संस्कार करके फिर महाराज विभीषण को लंका का राजा बनाओ।